श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सभी को पता है आज है शनिवार का दिन और बहुत टाइम बाद में एक ऐसा संयोग बना है कि शनिवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि। मात्र आपको पेड़ पर ये लाल धागा बांध करके चले आ जाना है। आप जिस कामना से करोगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा कि कल जब मैं YouTube देख रहा था ना, तो काफी सारे लोग आपको भ्रमित करने पे लगे हुए रहते हैं। आपको कम से कम अपनी तिथियों के बारे में, सनातन धर्म में जो भी तिथियां चलती हुई आ रही है ना, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। काफी सारे लोग कल शुक्रवार के दिन की अष्टमी तिथि बता रहे हैं, है ना। जब भी कभी कोई तिथि होती है ना, तो वो हमेशा उसके उदया काल से स्टार्ट मानी जाती है। अगर मैं आपको बोलूं तो आज है 3 फरवरी का दिन, ठीक है। और 3 फरवरी का अगर आप पंचांग भी खोल करके देखेंगे ना, तो यहां से देखिए आप अष्टमी तिथि का जो शुभारंभ हो रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूं। ये देखिएगा अष्टमी तिथि, अगर आप यहां पर देखेंगे तो फरवरी 2 से, है ना, शाम को 4:03 से अष्टमी तिथि लग रही है। यानी कि ये उदया तिथि नहीं है। इसकी जो उदया तिथि मानी जाएगी ना, वो 3 फरवरी को मानी जाएगी और 3 फरवरी के दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरा का पूरा अष्टमी तिथि मानी जाएगी। इसीलिए 3 तारीख को, यानी कि आज के दिन की अष्टमी तिथि है। काफी सारे लोग पता है क्या करते हैं ना, अपने वीडियोस पर व्यूज पाने के लिए वो ऐसी तिथि लिख देते हैं कि हाँ, अष्टमी तिथि के उपाय होते हैं, इनके किए जाते हैं, तो भैया इनके लिए अष्टमी तिथि लिख देते हैं। आपको भी तिथियों का ज्ञान होना चाहिए और वो इसलिए भ्रमित कर रहे हैं। एक गलती करता है, दूसरा भी उसको देख करके गलती करता है, तीसरा भी उसे देख करके गलती करता है। कम से कम आपको तिथियों की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। और वो कर इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर वो शुक्रवार की अष्टमी कहते हैं तो इस तरह से वो सोमवार की एकादशी अपने वीडियो के ऊपर लिख करके लोगों को भ्रमित करेंगे कि भाई सोमवार की एकादशी है, बहुत पवित्र दिन है, और वो उनके वीडियोस को देखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बार की जो षटतिला एकादशी है ना, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, षटतिला एकादशी उदया तिथि के अनुसार मंगलवार को है, 6 फरवरी को, है ना। तो बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा। आपको समझदारी से काम में लेना है। आज शनिवार है, आज अष्टमी है, रविवार को नवमी है, सोमवार को दशमी तिथि है और उसके बाद में एकादशी है मंगलवार की, जिस दिन षटतिला एकादशी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपको लाल धागा बांध करके आना है पेड़ के पास में। सबसे पहले तो ये वाला उपाय करना किन लोगों को है, इसके फायदे नुकसान वो सारी चीजें जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, नुकसान कुछ नहीं है, फायदा इसका क्या है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, ये वाला उपाय धन दौलत के लिए, आपकी शोहरत को बढ़ाने के लिए, है ना, मान सम्मान को पाने के लिए, तरक्की को पाने के लिए, जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है तो उसकी तरक्की पाने के लिए, साथ ही साथ आरोग्यता, रोगों को खत्म करने के लिए। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर इस वाले उपाय को स्त्रियां अपनी कामना कह के करती है ना, तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति भी होती है। शनिवार का इतना अद्भुत उपाय है ये। और कल तो है, आज तो है अष्टमी तिथि। इस दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, ध्यान से सुनिए। एक लेना है आपको तांबे का लोटा, है ना, और इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। अक्षत होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। आपको 1 से 2 चम्मच आपको लेना है गौ माता का दूध। अब जो भी दूध लोगे ना, वो कच्चा दूध लेना। पूजा पाठ में हमेशा कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 फूल। कोशिश करना लाल फूल आपको मिल जाए, वरना आप कोई सा भी फूल ले सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को, 7 चावल के दाने, थोड़ा सा गौ माता का दूध और 1 फूल, इसी वाले कलश के जल के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। और इसी के साथ आपको लेना होगा इस तरीके से कलावा, जिसे कोई कलावा भी कहता है, कोई मोली भी कहता है। इस तरीके से ये लाल धागा आपको लेना है। कितना लेना है? आपकी लंबाई के बराबर, ये चीज ध्यान रखना।
जैसे आपकी लंबाई सिर से लेकर के और पैर तक का। काफी सारे लोग क्या करते हैं, हाथ को भी ऊपर कर लेते हैं और इतना लंबा धागा लेते हैं। नहीं, इतना नहीं लेना है। आपके सिर से लेकर के आपके पैरों तक की जो लंबाई है ना, इसके बराबर का आपको धागा ले लेना है। धागा लेने के पश्चात उस लोटे को लेकर के आपको किसी भी, आपके आसपास पीपल का पेड़ होना तो पीपल के पेड़ के पास चले जाना। किस समय जाओगे, सुबह के समय जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप शाम को भी कर सकते हो। और अगर आप शाम को इस उपाय को करते हो ना, तो एक दीपक जरूर लेकर के जाना। देखिए, सुबह करते हो कोई दिक्कत नहीं है, शाम को जब आप जाते हो ना, तब आपको एक दीपक गाय के घी का, गोल बत्ती का जरूर लेकर के चले जाना है। ठीक है, तो जब आप यहां पर जाओगे, पहले आपको दीपक लगाना है ना। दीपक लगाने के पश्चात इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना। जो आप एक लोटा जल लेकर के आए हो, जिसके अंदर आपने समस्त सामग्री डाली हुई है, अपना नाम और गोत्र बोल करके उस जल को इस पीपल की पेड़ की जड़ों में आपको सींच देना है। और सींच देने के पश्चात आपको जो लाल धागा आपने अपनी लंबाई के बराबर का लिया है ना, इसके तने पर आपको बांध देना है। अगर तने तक नहीं आ रहा है ना, तो किसी भी टहनी पर आपको बांध देना है, अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कहते हुए। और इस पेड़ की 11 परिक्रमा करके, अपनी कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। चाहे किसी भी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा है कि अगर स्त्रियां इस वाले उपाय को करती है तो उन्हें मन चाहे वर की भी प्राप्ति होती है, अच्छा वर मिलता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। शनिवार के दिन किया जाता है और अष्टमी तिथि है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। जो दूसरा वाला उपाय है वो किन लोगों को करना है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, शनि महाराज जी के कारण कभी कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, अच्छा काम करते करते बुरा हो जाता है, बुरा समय आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है ना, तो एक काम जरूर कीजिएगा। आपको एक दीपक तैयार करना है लंबी बाती का। किसका? लंबी बाती का, सरसों के तेल का। सरसों के तेल का दीपक आपको एक तैयार कर लेना है लंबी बाती का, और लेकर के चले जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक काम जरूर करना, आप एक काजल की डिब्बी जरूर रख लेना अपने पास में। ठीक है, छोटी सी एक काजल की डिब्बी आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट के अंदर। इन्हें लेकर के जब आप पीपल के पेड़ के नीचे जाओगे ना, तो सबसे पहले आप उस दीपक को यहां पर जड़ों के पास में लगा देना। जो आप दीपक की बत्ती रखोगे, उस बत्ती का मुख होना चाहिए पेड़ की तरफ, कोई उत्तर दिशा नहीं, कोई दक्षिण दिशा नहीं, पेड़ की तरफ आपको दीपक की बाती रख देनी है। ठीक है, जो आपने काजल की डिब्बी ली है, उस काजल की डिब्बी को अपने सिर पर से, है ना, ऐसे करके सिर पर से 21 बार उसार कर पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करके यहां पर एक गड्ढा खोदना और उसके अंदर इस काजल की डिब्बी को दबा देना मिट्टी से, और उसके ऊपर 2 बड़े बड़े पत्थर रख देना। अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके वापस चले आ जाना। एक बार करके देखिएगा, आपका भाग्य ना बदल जाए तो कहिएगा। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां, किसी भी तरीके की परेशानियां हैं, आप थक चुके हो, हार चुके हो, मदद मांग कर करके, है ना, तो आप इस वाले उपाय को एक बार करके देखिएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपका समय बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है, शत्रु बहुत ज्यादा हैं, आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, कोई कार्य है काफी समय से अटक रहा है, धन नहीं आ रहा है, परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है, शनि की ढैया चल रही है या फिर 7.5 चल रही है, तो समस्त समस्याओं को खत्म करने का सबसे अचूक उपाय शनिवार के दिन का। कोई जरूरी नहीं है अष्टमी हो, नवमी हो, दशमी हो, कोई दिक्कत नहीं, शनिवार के दिन 1 चुटकी काले तिल आपको लेने हैं। ठीक है, कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी काले तिल और एकदम बिल्कुल नया दीपक आपको लेना है, जिसके अंदर कभी भी बाती ना लगाई गई हो, ऐसा दीपक लेना है। इस दीपक के अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती, है ना। कैसी बाती लगाओगे? गोल बाती, और इसे पूरा भर लेना होगा किससे? सरसों के तेल से, सरसों का तेल। और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी शनि महाराज जी का मंदिर है ना, वहां पर पहुंच जाना। वहां पर पहुंचने के पश्चात इस दीपक को आपको पहले लगाना है। जो भी आप काले तिल लेकर के आए हो, उसमें से थोड़े से काले तिल बचा करके, थोड़े से काले तिल इसके नीचे आसन लगा देना।
ठीक है। आसन लगा देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में उन काले तिलों को रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके कि मेरे शनि की ढैया चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, समय विपरीत चल रहा है, शत्रु नुकसान पहुंचाते हैं, कार्य अटक रहे हैं, अपनी कामना कह करके इन काले तिलों को इसी दीपक के अंदर आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके एक बार शनि चालीसा का पाठ और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके उठिएगा और अपनी कामना कह करके वापस चले जाइएगा। शनि की कृपा तो होगी ही होगी, साथ ही साथ ये जिनके पुत्र माने जाते हैं वो है सूर्य भगवान, आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होगी, हनुमान जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।